नमस्कार। सोशल मीडिया पर ना एक अफवाह बहुत तेजी से फैल रही है सौरभ जोशी के बारे में। आपने सुनी? आज हम इसी की तह तक जाएंगे, पता करेंगे कि आखिर भारत के सबसे बड़े व्लॉगर से जुड़ी इस खबर में कितना दम है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हुआ ये कि इंटरनेट पर एक सवाल ने समझे कि तहलका ही मचा दिया। एक ऐसा सवाल जिसने सौरभ जोशी के करोड़ों फैंस को एकदम सोचने पर मजबूर कर दिया कि भाई क्या उनके फेवरेट व्लॉगर ने कोई बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। और वो बड़ा सवाल ये है, क्या सौरभ जोशी के जो डेली व्लॉग्स हैं वो अब यूट्यूब छोड़कर जियो हॉटस्टार पर आ गए हैं। सवाल तो बड़ा है और इसका जवाब जानना भी बहुत जरूरी है। तो ठीक है, ज्यादा सस्पेंस नहीं बनाते हैं और सीधा इस सवाल का जवाब जानते हैं। और जवाब ना बिल्कुल सीधा और साफ है। और वो जवाब है नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। सौरभ जोशी के व्लॉग्स जियो हॉटस्टार पर नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं। चलिए इसको थोड़ा और साफ साफ समझते हैं। सौरभ जोशी जो हैं वो पूरी तरह से एक यूट्यूब क्रिएटर हैं। मतलब उनका हर एक व्लॉग, उनकी हर एक वीडियो सिर्फ और सिर्फ उनके यूट्यूब चैनल पर ही आती है। किसी और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो जियो हॉटस्टार हो, जियो सिनेमा हो या फिर डिज्नी प्लस हॉटस्टार, कहीं भी उनका कोई ऑफिशियल कंटेंट है ही नहीं। अच्छा, पर एक मिनट, अगर ऐसा है तो फिर ये अफवाह इतनी बड़ी बनी ही क्यों? मतलब आग लगी कहाँ से? इसको समझने के लिए ना हमें पहले ये समझना होगा कि सौरभ जोशी हैं कौन और उनकी पॉपुलैरिटी आखिर किस लेवल की है। देखिए, सौरभ जोशी सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं है, वो एक फिनोमिनन है, एक सेंसेशन है। उनका जो चैनल है सौरभ जोशी व्लॉग्स, वो करोड़ों लोगों के लिए रोज की एक आदत जैसा बन चुका है। और उनकी सक्सेस का राज बिल्कुल सिंपल, उनकी सादगी। उनके रोजमर्रा की जिंदगी, अपनी फैमिली के साथ बिताए पल, उनकी ट्रैवल स्टोरीज लोगों को इतनी रियल लगती हैं कि वो उन्हें अपने ही परिवार का हिस्सा मानने लगे हैं। तो ठीक है, ये तो साफ हो गया कि सौरभ जोशी ओटीटी पर नहीं है। तो फिर सवाल वही है, ये अफवाह, ये कंफ्यूजन शुरू कहाँ से हुआ? चलिए इस पूरी गलतफहमी की जड़ तक चलते हैं। असल में इस अफवाह के पीछे ना कोई एक वजह नहीं थी, कई चीजें एक साथ हुईं। देखिए, सबसे पहले तो क्या हुआ, जियो सिनेमा और डिज्नी प्लस हॉटस्टार का मर्जर हुआ, तो मार्केट में एक बड़ी हलचल हुई। फिर लोगों ने देखा कि दूसरे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो ओटीटी शोज में आ रहे हैं, तो बस लोगों ने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया और अटकलों के इसी बाजार में सौरभ जोशी का नाम भी गलती से शामिल हो गया। और सच कहूं तो ये अंदाजा लगाना कोई बहुत अजीब बात भी नहीं थी, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से हम सब देख ही रहे हैं कि कैसे सोशल मीडिया के बड़े बड़े स्टार्स ओटीटी की दुनिया में एंट्री कर रहे हैं। ये ट्रेंड ना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जैसे कि आप देखिए, फैजू हो गए, शफाली बग्गा हैं या फिर मुनव्वर फारूकी। जब ये सब बड़े नाम रियलिटी शोज और स्पेशल कंटेंट के साथ ओटीटी पर दिखने लगे तो जाहिर सी बात है, दर्शकों के मन में ये सवाल तो आना ही था कि क्या सौरभ जोशी भी अगला नाम है। तो अब जब हमने कहानी के हर हिस्से को देख लिया है, तो चलिए एक फाइनल वर्डिक्ट देते हैं। एक बार फिर से साफ कर लेते हैं कि सच क्या है और अफवाह क्या है। ये टेबल देखिए, इससे सारी कंफ्यूजन एक बार में दूर हो जाएगी। सौरभ जोशी के व्लॉग्स का ऑफिशियल घर, उनका एकमात्र ठिकाना यूट्यूब है, बस। जियो हॉटस्टार या जियो सिनेमा पर उनकी मौजूदगी की जो भी खबरें हैं वो पूरी तरह से अफवाहें हैं। उन पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, एक बात तो पक्की है, सौरभ जोशी अपने ऑडियंस के लिए हमेशा बहुत ईमानदार रहे हैं। तो अगर भविष्य में मान लीजिए वो कभी किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ते भी हैं, तो इस बात की पूरी गारंटी है कि इसकी अनाउंसमेंट वो सबसे पहले खुद अपने यूट्यूब चैनल पर ही करेंगे। तो इस पूरे किस्से से ना एक बहुत जरूरी सीख मिलती है, वो ये कि हर सुनी सुनाई बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। हमेशा ऑफिशियल सोर्स पर ही भरोसा करना चाहिए। और ये बात सिर्फ सौरभ जोशी के केस में नहीं, बल्कि डिजिटल दुनिया की हर खबर पर लागू होती है। हमेशा याद रखिए, सही जानकारी ही